ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। तपस्या करके ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर उन्होंने पूछा क्या चाहिए वरदान में। दक्ष राजा कहते हैं कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं जितनी संतानें प्रकट करना चाहूं उतनी संतानें प्रकट कर सकूं। अब देखिए ब्रह्मा जी को रचना का कार्य बढ़ाना ही था आगे। उन्होंने कहा अच्छी बात है, जितना हो उतना अच्छा है। तो उन्होंने कहा तथास्तु। सबसे पहले दक्ष राजा ने 10,000 पुत्रों की रचना की। कितने? 10,000 पुत्रों से कहा एक काम करो, अभी तप करने जाओ, तपस्या करो कुछ समय तक, उसके बाद गृहस्थ का पालन करना। उन्होंने कहा ठीक है। अब 10,000 लोग एक साथ कहीं जा रहे हैं। नारद जी देखते हैं जुलूस कहाँ जा रहा है। नारद जी कहते रुको रुको, कौन हो तुम सब? बोले हम दक्ष राजा की संतानें हैं। बोले कहाँ जा रही हो? बोले उन्होंने कहा है कि पहले तप करो और फिर गृहस्थ का पालन करो। नारद जी कहते हैं सोना पहनने के बाद कोई पीतल पहनता है? तप करना देखिए बहुत बड़ी बात है। तो यानी तप कर लिया, उसके बाद फिर गृहस्थ में ही आ गए। वरना लोग गृहस्थ के बाद तप करने जाते हैं कि एक बार मोह माया से छूट गए फिर तप जैसी चीज करेंगे। उन्होंने कहा तप करने के बाद फिर गृहस्थ में जाओगे। नारद जी ने कहा एक काम करो, पहले एक प्रश्न का उत्तर दो, अगर उत्तर सही दिया तो ही गृहस्थ का पालन करना, वरना तप ही करते रहना। शांति शांति। महिलाओं से निवेदन है। तो महाराज उन्होंने कहा कि अगर नहीं कर पाए, उत्तर नहीं दे पाए तो तप ही करना। बोले ठीक है, क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न है कि ये जो पृथ्वी है इसका आदि कहां से और अंत कहां पे, यानी शुरुआत कहां से है और खत्म कहां पे होता है? बताइए बताइए। जो पृथ्वी है शुरुआत कहां से और अंत कहां पे? बताओ। पृथ्वी का रूप कैसा है? गोल है। गोल माने तो जहां हर जगह से शुरुआत है और हर जगह से अंत है ना? अभी सब सर हिला रहे हैं, अब बताने वक्त नहीं बताने, यानी गोल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं पता, क्योंकि पृथ्वी गोल है, अब कहां से शुरुआत होगा कहां पे अंत होगा? नारद जी कहते नहीं पता तो तप करो। मैंने कहा था उत्तर नहीं दे पाए तो तप करना होगा। दक्ष राजा को पता चलता है, बड़े क्रोधित होते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ठीक है, फिर 1000 पुत्रों की रचना करते हैं। उनसे कहते हैं तप करो, जाके गृहस्थ का पालन करना। उनसे फिर नारद जी बीच में मिलते हैं। नारद जी अपना प्रश्न करते, उत्तर नहीं दे पाते। उन्होंने कहा तो तप करो। दक्ष राजा बड़े क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि आपको जगह जगह जाकर बात बिगाड़ने की आदत है ना, तो मैं आपको श्राप देता हूं, आप एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाएंगे। एक घड़ी माने एक पल होता तो अभी तक कितनी कथाएं अभी भी चल रही है उनकी, और रुके थोड़ी है। एक घड़ी माने आज के समय के हिसाब से 24 मिनट। पहले घड़ी के हिसाब से समय चलता था, एक घड़ी 2 घड़ी, तो एक घड़ी माने आज का 24 मिनट। नारद जी कहते उससे ज्यादा मैं खुद ही कहीं नहीं रुकता, क्योंकि वो मेरे लिए खतरा है, इतना मेरे लिए बहुत है। पर फिर नारद जी ने उनको असली बात समझाई। नारद जी कहते एक बात बताइए, रचना का कार्य तो अभी हो ही रहा है ना? दक्ष राजा कहते तभी तो मैं संतानें प्रकट कर रहा हूं, मैं सहायता तो कर रहा हूं। बोले कहां की सहायता? आपने क्या कहा? 10,000 पुत्रों से। मैंने कहा तप करो और गृहस्थ का पालन करो। गृहस्थ किसके साथ? उतनी पुत्रियां तो होने दो पहले। उतनी पुत्रियां ही नहीं हुई अभी तक, आपने 10,000 एक साथ पैदा कर दिए। तब दक्ष राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो माफी मांगते, पर माफी मांग के क्या होगा? तो नारद जी ने इसीलिए ये कार्य किया था। तो तब ये बात समझकर दक्ष राजा ने पहले 60,000 पुत्रियों की रचना की। कितनी?
60,000 पुत्रियों की रचना। तो धीरे धीरे ऐसे करके रचना का कार्य आगे बढ़ता है। अब एक दिन नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि पिताजी आपने तो सारे वेद, उपनिषद, ग्रंथ, पुराण सब पढ़ लिए। बोले हाँ पढ़ लिए। तो बोले मुझे इन सब में जितने वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ग्रंथ है, सब में से कोई एक ऐसा श्लोक बताइए जिसको करने से भगवान सबसे जल्दी मिल जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हो जो। नारद जी कहते हैं कठिन है थोड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कठिन है थोड़ा। अरे बोले आप बताइए तो मैं लिख लूंगा। नारद ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है फिर लिखो इसको, इसका जाप करने से भगवान बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आप भी लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए जो करना है। ये ब्रह्मा जी ने बताया है तो कोई छोटा मोटा तो होगा नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि लिखो, हरे राम हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब आधे से ज्यादा लोग जो फोन लेकर ऐसे वो जैसे ही मैंने शुरुआत किया, इतना आसान, इसको क्या रिकॉर्ड करना। तो ये साधारण बात है, ये आप ही नहीं, आपने जो किया वो नारद जी ने भी किया। नारद जी कहते इतना आसान। बोले हाँ। अरे बोले ये तो कोई भी कर सकता है। तो बोले भगवान को भी कोई भी प्राप्त कर सकता है और ये साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि कितने भी श्लोक, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ कितने भी हो जाए, तो उन्होंने कहा कि जितनी ताकत भगवान के नाम में है ना और किसी में नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। एक बात बताइए, भगवान ने हर चीज में हम सबको समान हक दिए हैं, हर चीज में। मैंने कल भी आपको बताया था ना, भगवान ने कहीं भी भेदभाव नहीं किए। भगवान का काम पैदा करना और मारना है, वो दोनों एकदम भगवान ने सबको समान दिया है। भगवान को प्राप्त करना भी, एक बात बताइए, महादेव जी किस नाम का जाप करते हैं? राम नाम का। अगर आपको राम जी की पूजा करनी है तो आप किस नाम का जाप करेंगे? बताइए, आपको राम जी को प्राप्त करना, आप किस नाम का जाप करेंगे? राम नाम का। एक ही बात है। यानी अर्थ क्या है? हम में और महादेव जी में कोई बराबरी है क्या? है बराबरी, लेकिन उनको भी वही नाम मिला है और हम और आपको भी यही नाम मिला। भगवान ने इसमें भी समानता रखी है कि महादेव जी भी पूजा करेंगे तो राम नाम का ही करेंगे और हम करेंगे तो हमको अलग नहीं मिला है कि उनको कुछ स्पेशल मिला है और हमको। यानी इस नाम में ही जादू है। ये नाम जो ले ले वो खास बन जाता है। कहते हैं, कल आप दर्शन करेंगे वामन अवतार के। वामन अवतार में भगवान का रूप कैसा था? भगवान ने धोती पहनी थी, हाथ में भिक्षा पात्र था, छाता था और एक लकड़ी का दंड था हाथ में। क्या था? तो भगवान ने जब अपना आकार बढ़ाया था ना, तो भगवान के साथ साथ वो लकड़ी का दंड भी ब्रह्मांड तक गया था। अब चलिए, भगवान तो परम पिता परमेश्वर है, वो ब्रह्मांड तक जा सकते हैं, पर लकड़ी में क्या ताकत थी ऐसी कि वो ब्रह्मांड तक चला गया? किसके हाथ में थी? तो कहते हैं कि बड़ सैया बड़ होते हैं, ये भी संगत के ऊपर है। जैसी संगत होगी वैसे ही आगे बढ़ोगे। कि बड़ सैया बड़ होते हैं ज्यों वामन भुज दंड, कि बड़ सैया बड़ होते हैं ज्यों वामन भुज दंड, और तुलसी बड़े प्रताप ते दंड गयो ब्रह्मंड। तो वो किसके हाथ में है? यानी भगवान का नाम ही आपको विशेष बना देता है। भगवान का नाम लेने के बाद हम साधारण नहीं रह जाते।
तो आइए इसी नाम का जाप करते हैं।